गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आज से हम अपना पहला चैप्टर जीव जगत स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें पहला टॉपिक है जीव। जीव होता क्या है? तो जीवन की इकाई जिसमें कई अद्भुत लक्षण जैसे श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, वृद्धि, गति आदि पाई जाती है। इन्हीं विशेषताओं या इन्हीं अद्भुत लक्षणों से युक्त संरचना को या इकाई को ही हम जीव कहते हैं। तो हम साधारणतः कह सकते हैं कि जीवन की एक ऐसी संरचना या ऐसी इकाई जिसमें कि कई मूलभूत आवश्यक लक्षण मिलते हैं, जैसे कि श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, उपापचय, संवेदनशीलता। इन सभी मूलभूत लक्षणों से युक्त संरचना या इकाई को ही जीव कहा जाता है। तो उसके बाद अगला टॉपिक है सजीवों की विशेषताएं। ये भी आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है, सजीवों की विशेषताएं। हम इसे भी इस चैप्टर में रिवाइज करेंगे। तो इसमें पहली विशेषता है ग्रोथ और वृद्धि। तो जीवों की लंबाई और भार में या वेट में बढ़ोतरी को ही वृद्धि कहा जाता है। आप सभी जानते हैं कि जीवों की लगातार लंबाई बढ़ती है और उसका वेट, उनके जो भार है उसमें भी लगातार बढ़ोतरी होती रहती है। तो ये भी एक मुख्य विशेषता है जीवों की। दूसरा है प्रजनन। प्रजनन क्या होता है? प्रत्येक जीव अपने वंश को बढ़ाने के लिए, अपनी पीढ़ी को बढ़ाने के लिए अपने समान संतान उत्पन्न करता है और संतति उत्पन्न करता है, और जीव की इसी क्षमता को हम जनन कहते हैं। तीसरी विशेषता है श्वसन। तो श्वसन हम सिंपली पढ़ते थे कि ऑक्सीजन ग्रहण करने की प्रक्रिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ने की प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। तो होता क्या है, जो श्वसन की प्रक्रिया में जो हमने ग्लूकोज ग्रहण किया है, जो फूड हमने ग्रहण करा है, उसका ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण हो जाता है। वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, उसका ऑक्सीकरण होता है और CO2 गैस और जल की उत्पत्ति होती है। तो हम कह सकते हैं श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल का निर्माण होता है, यानी कि CO2 गैस जो है वो रिलीज हो रही है और O2 गैस जो है वो ग्रहण की जा रही है। उसके बाद है चौथी विशेषता गति। तो गति क्या होती है? गति सजीवों में मिलती है। इसमें जीव का जो संपूर्ण शरीर है वो एक स्थान पर फिक्स रहता है, स्थिर रहता है, और उसके जो शरीर के अन्य भाग हैं वो अपनी स्थिति में परिवर्तन करते हैं। जैसे कि हम एक स्थान पर बैठे हैं और बैठे बैठे अपने हाथों को हिला रहे हैं, अपने पैरों को हिला रहे हैं, हमारी आँख, नेत्र गोलक जो हैं वो हिल रहे हैं, हमारी पलकें हिल रही हैं, तो ये कहलाती है गति। और गति के साथ साथ एक और प्रक्रिया है जिसे कहते हैं संचलन या गमन। ये पाई जाती है जंतुओं में। जैसे गति के साथ साथ संचलन भी जंतुओं में पाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें जीव का समस्त शरीर जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है तो इस क्रिया को कहते हैं गमन, जैसे कि दौड़ना और तैरना। तो गति की प्रक्रिया पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में होती है, जबकि जो संचलन या गमन की प्रक्रिया है वो केवल जंतुओं में मिलती है। तो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया? गति में जो जीव का शरीर है वो एक स्थान पर फिक्स होगा और वहीं रहकर मूवमेंट करेगा, लेकिन जो संचलन की प्रक्रिया में क्या होगा, जीव का शरीर एक भाग से, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी चला जाएगा, जैसे कि मनुष्य जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। अगली विशेषता है उपापचय, मेटाबॉलिज्म। ये भी जीवों में होने वाली एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसमें क्या होता है, सजीवों के शरीर में जो विभिन्न जैविक क्रियाएं होती हैं उन्हीं को हम संयुक्त रूप से कहते हैं उपापचय। तो ये सभी क्रियाएं जैसी होती हैं वो जैव रासायनिक होती हैं, और इसके अंतर्गत दो प्रकार की प्रक्रियाएं आती हैं। पहला तो उपचय। उपचय क्या होता है? इसमें जो छोटे छोटे अणु होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, वो मिलकर एक बड़ा जटिल पदार्थ का निर्माण करते हैं, जैसे कि पौधों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। और उपापचय की दूसरी जो प्रक्रिया है वो है अपचय। इसमें ठीक उपचय का अपोजिट जटिल पदार्थ छोटे छोटे अणुओं में टूट जाते हैं, जैसे कि श्वसन हो। और अगली विशेषता है, छठी विशेषता में आते हैं एक्सक्रीशन और उत्सर्जन। उत्सर्जन आपने 10th में पढ़ा होगा कि हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ जो जीव के शरीर में बनते हैं, जैसे कि अमोनिया बनता है, यूरिया बनता है, यूरिक अम्ल बनता है, उन हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया ही कहलाती है
उत्सर्जन और एक्सक्रीशन। जैसे कि स्तनधारी या मनुष्यों में यूरिया का उत्सर्जन होता है और पक्षियों में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन होता है। उसके बाद है संवेदनशीलता। सभी प्राणी जो हैं वो पर्यावरण में मिलने वाले उद्दीपन उद्दीपन का मतलब होता है जैसे गर्मी, ताप, प्रकाश, ठंडा, पानी या अन्य कोई ऐसी चीज़ें जिसके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं वो सभी कहलाते हैं उद्दीपन। जैसे कि अगर हम किसी हॉट चीज़ को छूते हैं, किसी गर्म तवे को छूते हैं, तो तवा जो हो गया, तवे से मिलने वाली हीट जो है वो हो गई उद्दीपन। और तवे को छूने पर हम तुरंत अपना हाथ हटा लेते हैं और उसके प्रति अनुक्रिया करते हैं, तो हाथ हटाना हो गया अनुक्रिया और तवे से मिलने वाली जो ऊष्मा हो गई उसे कहा जाता है उद्दीपन। तो जितने भी जीव हैं वो संवेदनशील होते हैं, यानी कि पर्यावरण में जितने भी उद्दीपन मिलते हैं उनके प्रति कुछ ना कुछ अनुक्रिया करते हैं, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करते हैं। तो आज हमने पढ़ा सजीवों में मिलने वाली विशेषताएं। पहला ग्रोथ और वृद्धि, दूसरा रिप्रोडक्शन और प्रजनन, तीसरा रेस्पिरेशन एंड श्वसन, फोर्थ मूवमेंट और गति, फिफ्थ है मेटाबॉलिज्म और उपापचय, सिक्स एक्सक्रीशन और उत्सर्जन, और सातवां संवेदनशीलता या सेंसिटिविटी। तो आप इन सभी विशेषताओं को अपनी कॉपी में करिएगा। और आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।